गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज बीए पार्ट 1 होम साइंस के स्टूडेंट्स को पेपर 1 यूनिट 3 में आगे कंटिन्यू करने जा रही हूँ और वृद्धावस्था का चैप्टर चल रहा है। वृद्धावस्था की विशेषताओं के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट आज बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था में शारीरिक परिवर्तन। बहुत हम अपने परिवारों में, अपने घर में दादा दादी, नाना नानी या अन्य वृद्ध लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि कैसे उनकी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो उन्हीं परिवर्तनों को लेके एक लेक्चर आपको मैं देने जा रही हूँ। देखिए, पहला है नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, चेंजेस इन द नर्वस सिस्टम। वृद्धावस्था में नाड़ी संस्थान में परिवर्तन हो जाते हैं, तंत्रिकाएं, तंतुएं कमज़ोर हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप दृष्टि क्षमता, श्रवण क्षमता यानी देखने की और हियरिंग की कैपेसिटी, या घ्राण क्षमता यानी स्मेलिंग की पावर में कमी आ जाती है। सीखने की क्षमता, स्मरण शक्ति आदि में भी कमी आ जाती है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं एक नाड़ी संस्थान से जुड़ी हुई हैं। सेकंड है पाचन अंगों में परिवर्तन, चेंजेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। वृद्धावस्था में पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है, भोजन देरी से पचता है, लार रसों का स्रावण कम हो जाता है, दांत टूटने लगते हैं, भोजन काटने में या कुतरने में या चबाने में परेशानी होने लगती है। इसलिए कड़ी चीज़ें या सलाद या कुछ ऐसे चने, मूंगफली जैसी आदि ठोस पदार्थ जो हैं, ज़्यादा ठोस जो हैं, चबाने में दिक्कत आती है। जो आपका आमाशय में जो रस का स्राव होता है, उनमें भी कमी आने लगती है। इसकी वजह से पाचन भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। मसल्स भी, पेट की मसल्स हैं या कोई और मसल्स हैं, वह कमज़ोर होने लगती हैं, तो पाचन की क्रिया पे भी इफेक्ट पड़ता है। यानी जो हाथों की क्रमानुकुंचन गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, उसमें भी शिथिलता आ जाती है। इसी वजह से कब्ज़ भी होने लगती है। छोटी आंतों की जो दीवार है, उसकी पेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए भोजन का अवशोषण भी ज़रा धीरे हो जाता है और ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये पाचन संस्थान व पाचन अंगों में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट, हड्डियों एवं दांतों का परिवर्तन, चेंजेस इन द बोन्स एंड टीथ। वृद्धजनों के अस्थियों में पुनर्शोषण होने लगता है, जिसके कारण अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां भुरभुरी होने लगती हैं और ज़रा सा गिरने पे चोट और फ्रैक्चर हो जाता है और फिर जुड़ने में बहुत कठिनाई होती है। वृद्धों में अस्थि विकृति रोग यानी ऑस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है। इस रोग में अस्थियों से कैल्शियम और फास्फोरस जो है धीरे धीरे निकलने लगता है, फलतः हड्डियां कमज़ोर व निर्बल हो जाती हैं। वृद्धावस्था में दांत व मसूड़े भी कमज़ोर हो जाते हैं। मसूड़ों के कमज़ोर होने से दांत टूटने लगते हैं, दांत सड़ जाते हैं और उनमें डेंटल कैरीज हो जाती है। इस कारण से भोजन को काटने, चबाने, निगलने में परेशानी होती है। फिर त्वचा एवं बालों में परिवर्तन, चेंजेस इन द स्किन एंड हेयर। वृद्धावस्था में त्वचा, बालों एवं नाखूनों में परिवर्तन हो जाता है। त्वचा रूखी, सूखी, बेजान, कांतिहीन, झुर्रीदार व आकर्षणहीन हो जाती है। क्योंकि कोशिकाओं में के जीव द्रव्य में परिवर्तन आ जाता है, कोशिकाओं का विनाश अधिक तथा निर्माण कम होने लगता है। त्वचा, मांसपेशियां तथा अस्थियों में अलग होकर लटकती हुई नजर आने लगती हैं। चेहरे पे झुर्रियाँ अधिक दिखाई देती हैं। त्वचा का लचीलापन समाप्त हो जाता है। बाल सफ़ेद हो जाते हैं। नाखून कड़े व भुरभुरे एवं चमकहीन हो जाते हैं। हाथ पैरों की नसें मोटी हो जाती हैं तथा बैंगनी रंग की मोटी डोरी की तरह दिखाई देती हैं। वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स भी नज़र आने लगता है।
तो इस तरह से त्वचा एवं बालों में परिवर्तन देखा गया है। नेक्स्ट आपका आता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का कम मात्रा में स्रावन होना, रिड्यूस्ड हार्मोन सिक्रीशन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वृद्धावस्था में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन की क्रियाशीलता में काफ़ी कमी हो जाती है, जिसके कारण हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। वैसे वृद्धावस्था के शुरू होने से पहले ही महिलाओं में मीनोपॉज हो जाता है और थायराइड एवं पैराथायराइड ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन के कारण असंतुलन होने से वृद्धों में अस्थि रोग देखा गया है, अस्थि विकृति रोग। चूँकि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म सही ढंग से नहीं हो पाता, इसकी वजह से भी हड्डियों की प्रॉब्लम्स हो जाती है और ये सब हार्मोन से रिलेटेड है। स्त्रियों में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कम स्राव होने से और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और भी जो आपका जेनाइटल सिस्टम है, उस जेनाइटल सिस्टम में भी हार्मोन्स की कमी से बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं। नेक्स्ट है BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट में कमी, आधारीय चयापचय दर में कमी होना। वृद्धावस्था में शरीर में निर्माणात्मक कार्य नहीं हो रहा, इसलिए नवीन कोशों एवं तंतुओं का ही निर्माण होता है और न ही नवीन कोशों और तंतुओं का निर्माण होता है। वृद्धावस्था में शारीरिक क्रियाशीलता में भी कमी आ जाती है, इस कारण से बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है हृदय एवं रक्त परिसंचरण तंत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन द हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वृद्धावस्था में हृदय तथा रक्त परिसंचरण तंत्र में भी परिवर्तन हो जाते हैं। हृदय की पेशियाँ कमज़ोर एवं क्षीण हो जाती हैं, हृदय की क्रियाशीलता में भी कमी आती है, ब्लड वेसल्स की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ल्यूमन छोटा हो जाता है। इस कारण से हृदय रोग या एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है और हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है उत्सर्जी तंत्र में परिवर्तन, चेंजेस इन द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अध्ययनों से पता चला है कि वृद्धावस्था में एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी परिवर्तन हो जाते हैं। नेफ्रॉन्स की क्रियाशीलता में कमी हो जाती है, नेफ्रॉन्स की गिनती में भी कमी हो जाती है, क्योंकि पुराने नेफ्रॉन मर जाते हैं और नए नेफ्रॉन का निर्माण धीमी प्रक्रिया से होता है। तो इस कारण से क्या होता है, जो यूरिनरी फिल्ट्रेशन सिस्टम है, मूत्र छनन क्रिया, इसमें बाधा उत्पन्न होती है और यूरिन जो है रुक रुक कर पास होने लगता है और कभी कभी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स जिनको हम बोलते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। नेक्स्ट है आपका सक्रिय तंतुओं की संख्या में कमी, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फंक्शनिंग सेल्स। जो फंक्शनिंग सेल्स हैं, जो एक्टिव हैं, उनके में कमी पाई जाती है। कैसे? वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है कि सक्रिय कोशों, तंतुओं और ऊतकों की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है, खासकर हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, वृक्क, अस्थि, पेशियों की आदि के कोशों की संख्या में काफ़ी कमी होने के कारण इनका पुनर्निर्माण नहीं होता। नेक्स्ट आपके हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, डिक्रीज इन द इम्यूनिटी पावर। वृद्धावस्था में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स की संख्या में काफ़ी कमी हो जाती है। साथ ही टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं में भी कमी आती है, इसलिए वृद्ध व्यक्ति को सर्दी, जुकाम, बुखार व अन्य इन्फेक्शस डिजीज़ बहुत जल्दी हो जाते हैं और इसके कारण और बड़े रोग भी होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका और लास्ट, संयोजी तंतुओं का कठोर हो जाना, हार्डनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़ इन द बॉडी। वृद्धों के शरीर में उपस्थित संयोजी तंतुओं में भी व्यापक परिवर्तन हो जाता है, वे सख्त एवं कठोर हो जाते हैं, उनका लचीलापन समाप्त हो जाता है और वाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक टिश्यू में भी कठोरता आ जाती है। ये ऊतक जो है
मांसपेशियों की हड्डियों से त्वचा को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करते हैं। तो परिणामतः जोड़ वाले भाग जैसे घुटना, कोहनी, कलाई, कंधे भागों में दर्द होने लगता है। उठते बैठते चलते फिरते इनमें हल्की सी चटकने की आवाज़ भी आने लगती है। तो इससे क्या हो रहा है, ये हार्डनिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट्स पे असर आ रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम और है जो देखी जाती है शारीरिक परिवर्तनों में वृद्ध लोगों के अंदर। तो ये आपको जो मैंने 11 चेंजेस बताए हैं, ये मेजर चेंजेस हैं जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, जो बहुत नज़र आते हैं वृद्ध लोगों में। धन्यवाद।